हाँ जी, जो जांच समिति होती है उसमें जनता की सुनवाई की जाती है, ठीक है। और ये लोकसभा अध्यक्षों के द्वारा बनाई जाती है, और जो भी समस्या होती है लोकसभा अध्यक्ष इस समिति क्या करता है, इस समस्या का समाधान करते हैं, ठीक है। अगली सदन समिति। ठीक है, सदन समिति के अंदर क्या है? इसके अंदर है ना, सदन समिति के अंदर कई समिति होती है। सदन समिति के अंदर कई समितियां होती हैं, और ये समिति क्या करती है? ये कम सदन के लिए क्या करते हैं, कानून बनाती है। जो कम सदन होते हैं उसके लिए करती है, कानून बनाती है। ठीक है, कम सदन के लिए करती है, कम सदन के लिए क्या कहते हैं, कानून बनाती है। और किस सदन के लिए बनाती है, वह पारित करती है कि कौन सा सदन आगे है और कौन सा सदन। एक मिनट, जो सदन समिति है इसमें कई समितियां होती है, बहुत सारी समिति होती है, कई समितियां होती है। इसका काम है सदन के लिए नियम कानून बनाना। काम क्या है इसका, सदन के लिए नियम कानून बनाना। सदन के लिए क्या करना, नियम कानून बनाना। ठीक है, जैसे किस सदन के लिए, सदन होते हैं जैसे ये कम सदन के लिए नियम कानून बनाना, और किस सदन के विधेयक को पारित कराना होता है। ठीक, किस सदन के, इसका एक काम होता है कि कौन सा सदन जो विधेयक होता है, किस सदन के लिए पारित होता है। ठीक है, अगली देखो, ठीक है, अन्वेषण समिति। इस समिति के अंदर एससी और एसटी की जांच की जाती है। एससी और एसटी की जो समस्या होती है उसकी जांच की जाती है। एससी और एसटी की समस्या की जांच की जाती है। जो एससी है और एसटी जो एससी एसटी के लिए विशेष प्रावधान है ना, समस्याओं की जांच की जाती है। सेवा समिति, ठीक है। देखो सेवा समिति के अंदर क्या है, सेवा समिति के सदनों का वेतन, वेतन भत्ता, आवास, आवास के लिए है,
सेवा समिति के अंदर सदनों का वेतन भत्ता और आवास के लिए है। ठीक है, अब देखो ये तो हो गई स्थायी, मैंने कौन सी बताई, ये तो स्थायी बता दी। अब बताएंगे अस्थायी। अस्थायी समिति, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एड हॉक कमिटी। इसका गठन है ना विशेष काम के लिए किया जाता है। इसका गठन किसके लिए किया जाता है, विशेष काम के लिए। ठीक है, जो विशेष काम होता है। ठीक है, और वह काम अगर पूरा हो जाता है, अगर काम पूरा हो जाता है तो इसे भंग किया जाता है। इसे भंग भी कर सकते, भंग देखो जो स्थायी समिति होती है, एड हॉक कमेटी होती है, इसमें क्या होता है कि इसका विशेष काम के लिए किया जाता है ना। अगर काम पूरा हो जाने के बाद इसको उस काम को भंग भी किया जा सकता है। इसके पास ये पावर होता है उस काम, जैसे अगर कोई काम हो, अगर उसको कर दिया, करने के बाद उसको भंग भी किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो आगे। पहला था प्रवर, दूसरा था संयुक्त प्रवर, संसदीय, दूसरा है संयुक्त संसदीय। अब देखो एक एक को देखते हैं। इसके अंदर जो स्थायी समिति है उसके अंदर मैंने आपको बता दी, स्थायी समिति वह समिति होती है जिसके अंदर किसी भी काम, ये विशेष काम के लिए होती है ना, सॉरी विशेष काम के लिए होती है, और उस काम को पूरा होने के बाद इसको उस काम को भंग भी किया जा सकता है। ठीक है, इसके जो कुछ प्रकार है देखो, प्रवर और दूसरा होता है संयुक्त, है ना, संसदीय और संयुक्त संसदीय। अब देखो प्रवर के बारे में जानते हैं, प्रवर क्या चीज है ना। ठीक है, अब देखो आगे। प्रवर
समिति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेलेक्ट कमेटी। सेलेक्ट कमेटी। अब देखो, जब किसी विधेयक में विवाद हो जाए, विवाद परिवर्तन हो जाए, विधेयक में बहुत ज्यादा विवाद हो जाए, बहुत ज्यादा विवाद हो जाए, तो इस विधेयक पर विवाद को सुलझाने के लिए उस विवाद को सुलझाने के लिए अध्यक्ष प्रवर समिति का गठन किया जाता है। अध्यक्ष प्रवर समिति का गठन किया जाता है। हाँ जी, देखो प्रवर समिति क्या है? किसी भी विधेयक पर अगर जैसे अगर कोई विधेयक है उस पर अगर बहुत ज्यादा विवाद हो जाए तो विवाद को सुलझाने के लिए अध्यक्ष प्रवर समिति का गठन किया जाता है। ठीक है, ठीक है। और यह समिति क्या करती है? जो भी विधेयक होता है उसकी गहराई से जांच करती है ना। ठीक है, जो विधेयक होता है उसकी क्या करती है? गहराई से जांच करती है, गहराई से जांच करती है। ठीक है, जो विधेयक होता है उसकी क्या करती है? ये गहराई से जांच करती है। ठीक है, अब देखो आगे एग्जाम्पल के लिए ले लो सीए। प्रवर समिति जो सेलेक्ट कमेटी होती है, जब किसी विधेयक में बहुत ज्यादा विवाद हो जाए और उस विवाद को सुलझाने के लिए अध्यक्ष प्रवर समिति का गठन किया जाता है। ये समिति क्या करती है कि वो एक अंदर से मतलब उसकी गहराई जांच करती है। जो विधेयक होता है उसकी क्या करती है? गहराई जांच करती है, गहराई से। ठीक है, अब देखो आगे नोट। देखो ये समिति होती है ना, प्रवर समिति। ये समिति क्या करती है? जो विधेयक होता है उसकी जांच करके 3 महीने के अंदर उसकी कमी और रिपोर्ट किसको सौंपती है? अध्यक्ष को सौंपती है 3 महीने के अंदर अंदर।
कितने महीने के अंदर सौंपती है अध्यक्ष को? अध्यक्ष को 3 महीने के अंदर। अंदर इसमें वो क्या होता है, कमियां बताती है, कमियां, कमियां या सुधार, दोनों बताती है। वो कमियां भी बताती है और क्या बताती है, सुधार भी वो बताते हैं कमिटी के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब देखो आगे। इसका जो गठन दो तरह से किया जाता है ना, ठीक है। पहला देखो, पहला है कि जो लोक, ठीक है, इसमें होता है जैसे लोकसभा होती है, लोकसभा के लिए 30 सदस्य और राज्यसभा के लिए 30। ठीक है, लोकसभा के भी 30 होते हैं और राज्यसभा के 30, दोनों को मिलाकर कितने होते हैं, 60। ठीक है, जिनसे 15, जिसके अंदर क्या होता है, जो 15 होते हैं ना, हाँ ये हो गए ना दोनों यार, ये राज्यसभा हो गए यहाँ पे, इसके 30 हो गए। ठीक, अगर दोनों को मिलाते हैं, दोनों को मिलाकर करते हैं तो जो लोकसभा होती है, तीस, और राज्यसभा के लिए 15 होते हैं इसमें, दोनों को मिलाने पर, इसलिए दोनों कितने होते हैं, 45। ठीक है दोस्तों, अब देखो आगे। अब पढ़ते संसद के सत्र, सेशन ऑफ पार्लियामेंट। संसद के सत्र, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सेशन ऑफ पार्लियामेंट। भारत के संविधान के अनुसार संसद में 2 सत्रों की चर्चा की गई है। भारत संविधान के अनुसार संसद के अंदर 2 सत्रों की चर्चा की गई है, कम से कम 2 सत्रों की। ठीक है, और वो 2 सत्र कौन कौन से हैं, लोकसभा और राज्यसभा। भारतीय संसद, देखो संसद का सत्र, सेक्शन ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार देखो, अब देखो भारत के जो संविधान है, भारत के संविधान के अनुसार, भारत के संविधान के अनुसार
वर्ष में, जैसे वर्ष में है ना, कम से कम, वर्ष में कम से कम 2 सत्रों को आयोजित किया गया है। सत्रों को आयोजित किया गया है। कम से कम 2 सत्रों को आयोजित किया गया है। ठीक है, लेकिन भारतीय जो भारतीय संसदीय है, जो भारतीय संसद है, इसमें क्या होता है, वर्ष में 3 सत्रों को आयोजित किए गए। 3। पहले तो बजट सत्र, दूसरा तो मानसून सत्र, तीसरा होता है शीत सत्र। भारतीय संविधान के अनुसार वर्ष में कम से कम 2 सत्रों को आयोजित किया गया है, लेकिन भारतीय जो संसद है इसमें 3 सत्रों को आयोजित किया गया है। ठीक है, पहले बजट सत्र होगा, दूसरा होगा मानसून सत्र होगा, तीसरा होगा शीत सत्र होगा। ठीक है, 1 मिनट स्लाइड डाल लेते हैं। हाँ जी, अब देखो, जो मैंने 3 सत्र बताए आपके, कुछ डिटेल जानते 3 सत्रों के बारे में। पहला था बजट सत्र, ये सबसे बड़ा सत्र होता है। ठीक है, बजट सत्र होता है फरवरी से मई तक, वो सबसे बड़ा सत्र होता है। मानसून सत्र जुलाई से अगस्त तक होता है। ठीक है, और शीत सत्र होता है नवंबर दिसंबर तक, सबसे छोटा सत्र होता है। और भारतीय संसद में सत्रों का जो अंतराल होता है वो 6-6 महीने का होता है। किन्हीं 2 सत्रों के बीच होता है भाई, ये 6-6 महीने है किन्हीं 2 सत्रों के बीच। किन्हीं 2 सत्रों के बीच होता है। ठीक है, अब देखो आगे। अब देखो, संसद की जो कार्रवाई है ना, कौन सी टाइम पे की जाती है, संसद कितने बजे खुलता है, वो देखो सारी चीजें। जो सदस्य होते हैं कर्मचारी, वो कैसे काम करते हैं वो पढ़ते हैं, पढ़ा ना। संसद की कार्रवाई, कार्यवाही,
और ये कार्रवाई चलती है 11 बजे से लेकर 6 बजे तक। 11 AM से लेकर 6 PM तक जो संसद की कार्रवाई होती है वो 11 AM से लेकर और 6 PM तक होती है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या क्या होता है संसद की कार्रवाई के अंदर। पहला काल होता है प्रश्नकाल। इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, ये होता है 11 से 12 का टाइम। दूसरा होता है शून्यकाल। ये होता है 12 से 1 तक। तीसरा लंच। लंच ये होता है 1 से 2 के बीच। और चर्चा प्रस्ताव होता है 2 से 6 बजे तक। सबसे बड़ा होता है ये चर्चा प्रस्ताव। ये होता है 2 से लेकर 6 PM तक। और इसी में चर्चा की जाती है कुछ चीजों की। विशेषाधिकार, जो विशेषाधिकार होते हैं। दूसरा ध्यानाकरण। ध्यानाकरण। स्थगन प्रस्ताव। धन्यवाद। निंदा। अविश्वास। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज है। संसद की जो कार्रवाई होती है वो 6 बजे से लेकर 11 बजे से लेकर 6 बजे तक होती है। इसमें होता है जो 11 बजे होता है 11 से 12 के बीच होता है वो होता है प्रश्नकाल। शून्यकाल होता है 12 से 1। लंच होता है जिसमें खाना वगैरह खाते हो, ठीक है, वो होता है 1 से 2 बजे के बीच। और जो चर्चा का प्रस्ताव होता है वो होता है 2 बजे से लेकर 6 बजे तक। इसमें विशेष अधिकार होते हैं, ध्यानाकरण होता है, ठीक है, स्तगन प्रस्ताव होते हैं, धन्यवाद बोलते हैं, निंदा, अविश्वास पारित। ठीक है, तो ये सारी चीजें कहाँ होती है संसद की कार्रवाई में प्रस्ताव होती है। और ये कब होती है, ये होती है 2 बजे और 6 बजे के बीच में होती है। ठीक है दोस्तों, कम से कम 4 घंटे। ठीक है, अब देखो आगे। संसद संसद जब से काम शुरू करती है, संसद जब से काम शुरू करती है
तब से कार्य बंद नहीं होता। इस समय संसद की जो कार्रवाई होती है ना, अवधि रहती है। संसद जो कार्रवाई जो अवधि रहती है, इसे दो खंडों में विभाजित किया है। एक तो प्रश्न काल में किया गया है जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये 11 से 12 के बीच होता है। एक होता है शून्यकाल, और ये होता है 12 से 1 के बीच। संसद जब से काम शुरू करती है तब से कार्य बंद नहीं होता है, क्योंकि संसद जब काम शुरू हो जाता है तो वो कार्य बंद नहीं करती बीच में ना। ठीक है, दूसरी जो होता है इस समय को कार्य अवधि कहते हैं। ठीक है, और ये इसके अंदर इसको दो भागों में विभाजित किए गए हैं, एक तो प्रश्न काल में, एक शून्य काल में। ठीक है, अब देखो आगे। अब देखो प्रश्न काल, या तो नाम से परिचित हो रहा है, प्रश्न पूछे जाते हैं इसके अंदर, और कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं वो बताते हैं अपन आपको ना। क्वेश्चन हाउ, अब देखो नाम से पता चल रहा है प्रश्न का, प्रश्न पूछे जाते हैं ना। ठीक है, लेकिन अब देखो जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी प्रश्न पूछे जाते हैं, देखो प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, जो प्रश्न पूछे जाते हैं जिनको कम से कम 10 दिन के अंदर, कम से कम 10 दिन से पहले, कम से कम 10 दिन के अंदर संसद के महासचिव संसद का जो अधिकारी होता है ना, संसद का अधिकारी बताया जाता है, रिपोर्ट दी जाती है। ठीक है, और इसमें 4 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला,
सदस्य द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न। प्रश्नकाल प्रश्न पूछे जाते हैं जिनको कम से कम 10 दिन के अंदर संसद के अधिकारी जो महासचिव होता है उसको रिपोर्ट देनी होती है ना, ठीक है। और इसमें 4 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं ना, ठीक है। एक तो होता है तारांकिक, दूसरा अतारांकिक, अल्प सूचना प्रश्न, और गैर सरकारी सदस्यों में पूछे जाने वाले प्रश्न। अब देखो प्रश्न को देखते हैं अपन, एक एक प्रश्न को अपन क्लियर करते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें है ना मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन से मौखिक प्रश्न? इसमें मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा क्या होता है, एक दिन में 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने? एक दिन में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और एक सदस्य होता है, जो एक सदस्य होता है ना, एक सदस्य कितने प्रश्न पूछता है? एक सदस्य पूछता है 5 प्रश्न। एक सदस्य कितने प्रश्न पूछता है? 5 प्रश्न पूछता है। दूसरा अतारिका, अताराकिक, इसमें क्या है, इसमें मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें लिखित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें लिखित प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक दिन में इसमें तो 20 प्रश्न पूछे जाते हैं एक दिन में, इसमें 230 प्रश्न पूछे जाते हैं एक दिन में। दो 230 प्रश्न पूछे जाते हैं इसके अंदर, ठीक है दोस्तों। तारांकित में क्या है कि इसके अंदर मौखिक के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं ना, और एक दिन में एक सदस्य 5 क्वेश्चन पूछ सकता है ना, ठीक है, मौखिक के अंदर, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें लिखित प्रश्न पूछे जाते हैं ना, और एक दिन में 230 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखो आगे, तीसरा अल्प सूचना प्रश्न।
अब देखो इसमें ना पर्सनों का संबंध है, जो पर्सनों से संबंध जो संबंधित होते हैं, संबंधित। इसमें पर्सनों से संबंधित जो लोग महत्व के तत्कालीन विषय पर पूछे जाते हैं ना, ठीक है। और मैं बात करूं कि ठीक है, और इसमें कम से कम 10 दिन प्रश्न पूछते हैं ना, और जवाब जवाब किसमें मिलता है? जवाब मिलता है, जवाब मौखिक मिलता है भाई साहब। जवाब किसमें मिलता है? जवाब मौखिक मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो चौथा, गैर सरकारी सदस्यों में पूछे जाने वाले प्रश्न। अब देखो इसमें कोई जरूरी नहीं है, इसमें जरूरी नहीं है कि प्रश्न मंत्री से पूछे। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि प्रश्न मंत्री से पूछे। अर्थात गैर सरकारी से पूछ सकते हैं, जो गैर सरकारी होते हैं, ठीक है, कि जो गैर सरकारी होते हैं, सरकारी सदस्य होते हैं, उनसे भी पूछ सकते हैं। सकते हैं कि आपके क्षेत्र में कार्य कैसा हो रहा है, आपके क्षेत्र में कार्य कैसा हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब देखो आगे। अब आता है, ये हो गया प्रश्न काल, अब होता है शून्य काल। प्रश्न काल खत्म हो गया, अब होता है शून्य काल। दूसरा शून्य काल।
इसमें क्या होता है, बिना सूचना होता है ना, बिना सूचना, बिना सूचना में, बिना सूचना के दिए गए प्रश्न पूछ जाते हैं। बिना सूचना के पूछे गए प्रश्न सबसे ज्यादा इसमें काम होता है। भारतीय मीडिया, भारतीय मीडिया ने ना नाम रख दिया इसको शून्यकाल। शून्यकाल को, जो शून्यकाल होता है, शून्यकाल, शून्यकाल को अध्यक्ष का विशेषाधिकार कहा जाता है।